हेलो हेलो, साउंड चेक साउंड चेक साउंड चेक। चलो बच्चों, आवाज आ रही है? जितने बच्चे ऑनलाइन एक बार चेक कीजिए, आवाज आ रही है क्या? यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा लोग। बोलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या सबको? चलो, जितने बच्चे ऑनलाइन एक बार चेक करो, आवाज आ रही है क्या बता दो मुझे। मैं एकदम बढ़िया, रिचा जी एकदम बढ़िया हो, आप कैसे हो? यस बच्चों, वन से गुड इवनिंग। बेटा मुझे होता है कल जो आपने जो पाठ पढ़ा था, बेटा मुझे होता है कल जो पाठ आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन में, सबको समझा क्या बेटा? कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है क्या? चलो बता दो सब लोग, मुझे फटाफट बता दीजिए, कल जो पढ़ा था कॉन्सेप्ट वो सबको क्लियर है क्या? आज बेटा अपन लोग कॉम्बिनेशन में एकदम नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, एकदम मस्त कॉन्सेप्ट है। बस एक मिनट रुक जाइए बस। ओके, चलो बेटा, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सर देखिए, सर कल से हमने शुरू किया था सर जी कॉम्बिनेशन, एक बार रिवाइज करते कॉम्बिनेशन। बेटा मुझे आता है एनसीआर का फॉर्मूला क्या, मुझे आता सर एनसीआर का फॉर्मूला क्या है? सर एनसीआर का फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। कुछ याद आ रहा है क्या सर? फिर हमने पढ़ा था सर, फिर हमने पढ़ा था शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग कॉम्बिनेशन। कुछ याद आ रहा है क्या? जैसे मान लो मैं बताता हूं 10C3। सर अगर मुझे 10C3 निकालना है शॉर्टकट वे से, सर 10C3 शॉर्टकट से कैसे करेंगे? सर 10 को हम लोग 3 नंबर तक कम करेंगे। सर 10C3 शॉर्टकट से कैसे करेंगे? 10 को कम करेंगे 3 नंबर तक और डिवाइड करेंगे 3 का फैक्टोरियल 6। कुछ याद आ रहा है क्या? सर 5C2 शॉर्टकट से कैसे करेंगे? सर 5 को कम करेंगे 2 नंबर तक, 5 को कम करेंगे 2 नंबर तक और डिवाइड करो 2 का फैक्टोरियल। 5 को कम करो 2 नंबर तक, डिवाइड करो 2 का फैक्टोरियल। ओके, ये सबको याद आ रहा है बेटा जी? ये हमने कल पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, आप मुझे बताइए एनसीएन क्या होता है? 1। NC1 क्या होता है? n। और NC0 क्या होता है? 1। कुछ याद आ रहा है क्या? NCN क्या होता है? 1। NC1 क्या होता है? n। और NC0 क्या होता है? 1। आई होप सबको बेटा याद है। सर कॉम्बिनेशन में साथ में कल में कुछ बेटा जी लाइंस के क्वेश्चन किए थे सर, कुछ हम लोगों ने बताया क्या पे कॉर्ड के सम किए थे और कुछ ट्रायंगल के सम किए थे। तो सर आज हमें कॉम्बिनेशन में बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट हमें कंसेप्ट पढ़ना है, प्रॉब्लम्स ऑफ कमिटी। तो मैं एक काम करूंगा बेटा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन बनाता हूं, सबसे पहले क्वेश्चन बनाता हूं।
ये काम करते, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख के लिए तो चलेगा क्या? चलो बेटा क्वेश्चन लिख के लीजिए। चलो मैं चाहता हूं बेटा सब बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। चलो फटाफट सब बच्चे नोटबुक और पेन निकालिए, सब बच्चे नोटबुक और पेन निकालिए। मैं पहले कुछ क्वेश्चन बताता हूं, लिख लीजिए। बताओ। चलो सर, सबसे पहले लिखे क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 उसमें लिखो देर आर 5 boys and 3 girls. There are 5 boys and 3 girls. There are 5 boys and 3 girls. There are 5 boys and 3 girls. How many ways committee of 4 people can be formed? How many ways committee of 4 people can be formed such that it contains सर नीचे कुछ केसेस आएंगे अभी, ए बी सी डी सब केसेस आएंगे। केस ए में लिखो 3 boys and 1 girl। 3 boys and 1 girl। केस बी में लिखो ओनली 2 boys। बी में लिखे ओनली 2 boys। सी में लिखे एटलीस्ट 1 boy। सी में लिखे एटलीस्ट 1 boy। सी में लिखे एटलीस्ट 1 boy। ठीक है। डी में लिखिए एटमोस्ट 3 boys। एटमोस्ट 3 boys। उसके बाद ई में लिखिए मेजॉरिटी ऑफ बॉयज। सर ई में लिखिए मेजॉरिटी ऑफ बॉयज। ई में लिखिए मेजॉरिटी ऑफ बॉयज। सर ई में लिखिए मेजॉरिटी ऑफ बॉयज। ओके। उसके बाद में ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एक लाइन छोड़ो क्वेश्चन नंबर 2। एक लाइन छोड़ो क्वेश्चन नंबर 2। बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए। सर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए देर आर एक मिनट। क्वेश्चन 2 में लिखिए देर आर 5 black and 4 white balls in a box। There are 5 black and 4 white balls in a box। 5 black and 4 white balls in a box। Full stop। How many ways 5 balls can be selected? How many ways 5 balls can be selected? How many ways 5 balls can be selected such that it contains only 2 white balls। नीचे केस सॉरी such that it contains के बाद कट करो। इट कंटेन्स के पास कट करो। इट कंटेन्स लिखा, इट कंटेन्स के नीचे केस बनाओ ए बी सी। ए में लिखो ओनली 2 white ball। ए में लिखो ओनली 2 white ball। बी में लिखो एटलीस्ट 2 white ball।
एटलीस्ट 2 वाइड बॉल, एटलीस्ट 2 वाइड बॉल, ई में लिखो, सी में लिखो मैक्सिमम 3 वाइड बॉल, मैक्सिमम 3 वाइड बॉल, मैक्सिमम 3 वाइड बॉल। उसके बाद ठीक, कितने 3 केस हो गए ना। चलो फिर एक काम करो, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा बेटा? क्वेश्चन 3 लिखो, देर आर 16 प्लेयर, there are 16 players, there are 16 players, out of them 7 are batsmen and 5 are bowlers. 7 batsmen and 5 bowlers. Full stop. How many ways team of 11 players, how many ways team of 11 players can be formed? How many ways team of 11 players can be formed? Team of 11 players can be formed such that it contains नीचे केस आएगा ए, केस ए में 4 बैट्समैन एंड 3 बॉलर, 4 बैट्समैन एंड 3 बॉलर। केस बी में लिखो, 4 बैट्समैन and at least 3 bowler, 4 batsmen and at least 3 bowlers, 4 batsmen and at least 3 bowlers, at least 3 bowlers। ठीक है सर, कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले से 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते, ठीक है। एक नोट देना मुझे बस 1 मिनट के लिए, नोटबुक भी देना, नोट्स भी देना। ये नोटबुक तो समझेगा क्वेश्चन क्या लिखा तूने, तूने ठीक है, पढ़ लूंगा। नोट्स मुझे 1 मिनट। ठीक है, थैंक यू। चलो सर, सबसे पहले सर तीनों क्वेश्चन कर लेते, तीनों बड़े क्वेश्चन है। अब बेटा जी मैं चाहता हूं कि अगले आधे से लेकर पौन घंटे के लिए पूरा ध्यान बोर्ड पे बेटा सबसे मेन है, क्योंकि आज का जो डिस्कशन बेटा ये सेम जो भी समय, कमिटी के समय, बॉल्स के समय, टीम के समय, ये सबके सब सम अगेन बेटा आपको काम में आएंगे इन द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो ये चैप्टर, ये कंसेप्ट बच्चों प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। चलो शुरू करो, चलेगा। जितने बच्चे ऑनलाइन है सब रेडी है क्या? बोलो हाँ या ना। और नाला का तो बच्चों ऑनलाइन है, लाइक भी ठोको वीडियो को। जितने बच्चे ऑनलाइन है लाइक भी ठोको। चलो देखते हैं कितने बच्चे जोश में एकदम, कम ऑन। और लाइक के साथ बेटा एक मस्त स्माइल कर दो अभी। एक बार कमेंट बॉक्स में मस्त प्यारी प्यारी स्माइली भेज दो और आपके चेहरे पे स्माइल लेके आओ, ठीक है, कम ऑन।
क्या देख रहा तू? हाँ हाँ ठीक है, काम तो कर रहा है। चलो क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। चलो अम्मा से स्माइल करे, वेरी गुड बेटा। ज्योति डैब भी कर दे एकदम। डैब पता ना, डैब 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 डैब। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो सर शुरू कर लेते हैं अभी। रेडी सब लोग? सब पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, प्रॉब्लम्स ऑफ कमिटी। सब देखो, मैं कमिटी के समय जिस तरह से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जैसे लिखता हूं उस पर ध्यान दो बेटा जी। साठी में तकलीफ आएगी, जब 2-3 केस देखोगे एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने शेयर कर ले। क्वेश्चन 1 में क्या बोला है? देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। तो मैं लिखता हूं कैसे, देखो। देयर आर 5 बॉयज, बॉयज कितने? 5, और गर्ल्स कितने? 3। बॉयज कितने? 5, गर्ल्स कितने? 3। सर टोटल 8 लोग हैं। सब बॉयज कितने? 5 है, गर्ल्स कितने? 3 है, टोटल 8 लोग हैं सर। कमिटी ऑफ 4 इज टू बी फॉर्म। क्या बनानी है? कमिटी कितने की? 4 की। पहले सर समझ के लेते, सब पहले सम समझ के लेते कि सर कमिटी के सम परम्यूटेशन में आते, ये कॉम्बिनेशन में आते हैं। मान लीजिए मैंने बताया था, जहां पे अरेंज करने से सीक्वेंस से फर्क पड़ रहा है वो किसका आता है? परम्यूटेशन। अरेंज से फर्क पड़ा, सीक्वेंस से फर्क पड़ा तो अरेंज करो, तो सम किसका है? परम्यूटेशन। और जहां पे अरेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा तो सम किसका आएगा? कॉम्बिनेशन। बेटा मुझे आता, मान लीजिए मुझे कमिटी में, आप कमिटी बनानी है, मुझे कमिटी बनानी है, और कमिटी के लिए मैं सिलेक्शन करना शुरू किया। मुझे कमिटी में 4 लोग चाहिए। मान लो मैं सबसे पहले आपको फोन लगाता हूं, बोलता बेटा आपका कमिटी में सिलेक्शन हो चुका है, बधाई हो। फिर मैं आपको फोन लगाता हूं, बोला बेटा आपका कमिटी में सिलेक्शन हो चुका है, बधाई। फिर आप पूछते हो क्या सर आपने पहले मुझे कॉल किया है? बोलता नहीं बेटा, आपके पहले मैंने सिद्दीकी को कॉल किया था और बाद में आपको कॉल किया। जैसे मैं बोलता हूं मैंने पहले सिद्दीकी को कॉल किया था बाद में आपको फोन किया, तो आपका दिमाग खराब होता है। वैसे ये क्या बात हुई सर? यार सर आपने पहले मुझे कॉल करना चाहिए था। मतलब एक भाई फालतू नखरे करने के नहीं, कमेटी में आना तो आने, तो भाड़ में जा। कमेटी में सिलेक्शन होने से मतलब है ना पहले ले या फिर बाद में, फर्क पड़ता है क्या? तो कमेटी में या टीम में पहले ले या फिर बाद में फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए इंडियन टीम का सिलेक्शन हो रहा है, इंडियन टीम में केएल राहुल को लिया, लेना नहीं चाहिए बट फिर भी लिया, केएल राहुल को लिया। केएल राहुल बोलता है साहब किस किस को लिया? मैंने बोलता भाई पहले रोहित शर्मा को लिया, फिर विराट कोहली को लिया, फिर अश्विन को लिया, जडेजा को लिया, इसको लिया, उसको लिया, गिल को लिया, फिर तेरे को लिया। राहुल बोलता है ये क्या बात हुई यार, मैं केवल राहुल हूं, आपने मुझे पहले क्यों लिया, नहीं आपने बाद में क्यों लिया? बोलते देख तो टीम में ले रहे, आना तो आने तो निकल जाए से, ठीक है ना? हाँ कि नहीं? तो कमिटी में टीम में सिलेक्शन होना जरूरी है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। जहां पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता, जहां पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता है वहां पे ओनली क्या करेंगे? सिलेक्शन। और जहां पे ओनली सिलेक्शन करेंगे वो क्या आता है? कॉम्बिनेशन। तो याद रहेगा सर, टीम के सम और कमिटी के सम हमेशा किस में होते हैं? कॉम्बिनेशन में होते हैं। कोई दिक्कत सर टीम के सम कमिटी के सम किस में होते हैं सर जी? कॉम्बिनेशन में। ओके सर क्या ना गो अहेड, पक्का? चलो सर अब मुझे बताइए बॉयज कितने? 5, गर्ल्स कितने? 3। बॉयज कितने? 5, गर्ल्स कितने? 3। सर टोटल 8 लोग हैं। कितने की कमेटी बनानी है? नॉर्मली 8 में से कोई भी 4 लोग सिलेक्ट करो, भले बॉयज हो या गर्ल हो। नॉर्मली 8 में से कोई भी 4 लोग क्या करोगे? सिलेक्ट बाय 8C4। जेपा क्या? वो लोग थे कितने? 8, चाहिए कितने? 4। नॉर्मली 8 में से कोई भी 4 लोग क्या करोगे? सिलेक्ट बाय 8C4। बोल हाँ या ना? 8 में से कोई भी 4 क्या करोगे? सिलेक्ट बाय क्या करोगे? 8C4। या और नो? बट सर यहां पे कंडीशन क्या बोला है? ओके
ये बोले से केवल राहुल के बारे में ऐसा तो मत बोलो सर, क्या फर्क पड़ रहा है? मैं नालायक, तू सुनील शेट्टी है, तेरी बेटी दी है उसको, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, कुछ चिंता कर रहा है, ठीक है बेटा, तू पढ़ाई फोकस कर। हाँ, इमोशनल होने का, ठीक है ना? चलो आएंगे, अच्छे दिन आएंगे बेटा, तुम्हारे पास अच्छे दिन का सोचो, ठीक है ना? अपने को सही बनना है। तो सर देखो, लोग थे कितने सर? 8। कमेटी कितनी बनानी है? 5 की। नॉर्मली 8 में से 5 लोग क्या करोगे? सॉरी, कमेटी बनानी है 4 की। 8 में से कोई भी 4 लोग क्या करोगे? सिलेक्ट बाय 8C4, 8C4। बट सर सब में कुछ कंडीशन दिया है क्या? केस ए में क्या बोला है? हाउ मेनी वेज कमिटी कैन बी फॉर्म? हाउ मेनी वेज कमिटी कैन बी फॉर्म such that it contains 3 boys and 1 girl, such that it contains 3 boys and 1 girl. बॉयज कितने चाहिए? 3। गर्ल कितने चाहिए? 1। देखो मैंने कैसे लिखा है, बॉय के नीचे लिखा बॉय और गर्ल के नीचे गर्ल। लिखने का तरीका देखो बच्चों, बॉय के नीचे बॉय, गर्ल के नीचे गर्ल। बेटा मुझे बताओ, बॉयज थे कितने? 5। चाहिए कितने? बॉयज थे कितने? 5। चाहिए कितने? सब 5 बॉयज में से कोई भी 3 बॉयज क्या करोगे? सिलेक्ट बाय 5C3। सब बॉयज थे कितने? 5। चाहिए कितने? 3। 5 बॉयज में से कोई भी 3 क्या करेंगे? सिलेक्ट बाय क्या होगा? 5C3। सर गर्ल्स कितने? 3। चाहिए कितने? सर 3 गर्ल में से कोई भी एक क्या करोगे? सिलेक्ट। 3 गर्ल में से कोई भी एक क्या करोगे? सिलेक्ट बाय क्या होगा? 3C1, 3C1। ओके, सबको झेपा? ओके, 5 में से 3 सिलेक्ट क्या करेंगे? बाय 5C3। ओके, सर 3 गर्ल में से एक क्या करोगे? सिलेक्ट, ओके, बाय 3C1। बीच एंड होगा और होगा? हमें बॉयज भी चाहिए एंड गर्ल्स भी चाहिए, हमें बॉयज भी चाहिए एंड गर्ल्स भी चाहिए। ओके सर, एंड के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई। सर एंड के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई। ओके सर, मुझे क्या चाहिए सर जी? एंड बॉयज भी चाहिए एंड गर्ल्स भी। ओके, एंड के लिए सर क्या होगा? मल्टीप्लाई। ओके, 5C3 कितना आता है सर जी? 10। 3C1 कितना आता है? 3। कितना आता है सर जी? 30। ये सबको सॉल्व करना था 5C3, कल बताया था मैंने। 5C3 कैसे करेंगे? 5 को 3 नंबर तक कम करो। चलाओ कल सी, 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टर 6 कितना आ रहा है? ओके, 10 आ रहा है क्या? और 3C1 कितना आता है? 3। कितना? 30। समझा क्या? हो गया फर्स्ट केस। जिन हल्का सा भी कंफ्यूजन है चिंता मत करो, 1-2 केस और देके आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। केस बी के लिए अगेन मुझे बताइए, बॉयज थे कितने? 5। गर्ल्स कितने? 3। सब बॉयज थे कितने? 5। गर्ल्स कितने? 3। टोटल लोग कितने? 8। क्या बनानी है? कमिटी। क्या बनानी है? कमिटी। 8 में से 4 क्या करोगे? सिलेक्ट बाय 8C4। सर कमिटी में चाहिए कितने? 4। 8 में से कोई भी 4 क्या करोगे? सिलेक्ट बाय 8C4। लेकिन केस बी में कंडीशन क्या है? हाउ मेनी वेज कमिटी कैन बी फॉर्म? हाउ मेनी वेज कमिटी कैन बी फॉर्म सच दैट इट कंटेन्स only 2 boys. It contains only 2 boys. What is the meaning of only 2 boys? Boys कितने चाहिए? 2। अब बताओ, बॉयज अगर 2 चाहिए तो गर्ल्स कितने लोगे? किससे क्या? सर कमिटी बनानी है 4 की, 4 की कमिटी बनानी है। 4 में से 2 क्या है? बॉयज है, तो बच्चे 2 क्या होंगे? गर्ल्स। नहीं समझा सर? सर कमिटी कितनी बनानी है? 4 की। 4 में से 2 क्या है? बॉयज है, तो 2 क्या है? गर्ल्स है। नहीं समझा सर? 5 बॉयज में से 2 क्या करेंगे? सिलेक्ट। 5 बॉयज में से 2 क्या करेंगे? सिलेक्ट भाई क्या होगा? 5C2। गर्ल्स कितने? 3। चाहिए कितने? 2। 3 गर्ल में से 2 क्या करेंगे? सिलेक्ट भाई क्या होगा? 3C2। जीपा क्या बेटा? बॉयज कितने? 5। चाहिए कितने? 2। 5 बॉयज में से 2 क्या करोगे? सिलेक्ट बाय 5C2। गर्ल्स कितने? 3। चाहिए कितने? 2 बाय 3C2। बीच में क्या होगा? एंड के लिए क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। हमें बॉयज भी चाहिए एंड गर्ल्स भी चाहिए,
एंड के लिए क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। अरे समझा क्या? बोलो 5C2 कितना आता है? सब लोग करो, सब लोग करो, जो नालायक बाकी कमेंट बॉक्स में टाइम पास कर रहे, आंसर बताओ। 5C2 कितना आ रहा है? 10। 3C2 कितना आता है? 3। बीच में क्या होगा? एंड के लिए मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 30। कोई तकलीफ? सबको केस बी समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। अब हम करेंगे केस सी। अब बोलो सर जी अगेन, बॉयज कितने? 5, गर्ल्स कितने? 3। अब यहां से डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। पहले 2 केस टाइम पास थे, अभी मेन केस है। बॉयज कितने? 5, गर्ल्स कितने? 3। टोटल कितने लोग हैं? 8। कितने की कमेटी बनानी है? 4 की। नॉर्मली 8 में से कोई भी 4 क्या करोगे? सिलेक्ट बाय 8C4। 8 में से कोई भी 4 क्या करोगे? सिलेक्ट बाय 8C4। कुछ कंडीशन दिया है क्या? बोलो सर केस बी में क्या कंडीशन है? केस में क्या, सॉरी केस सी में क्या बोला है? हाउ मेनी वेज कमिटी कैन बी फॉर, हाउ मेनी वेज कमिटी कैन बी फॉर सच दैट इट कंटेन्स एटलीस्ट 1 बॉय। कंडीशन क्या है? इट कंटेन्स एटलीस्ट 1 बॉय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 1 बॉय? एटलीस्ट 1 बॉय का मतलब क्या है? कम से कम एक बॉय। एटलीस्ट 1 बॉय का मतलब क्या है? कम से कम एक बॉय। एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक, मतलब एक या फिर उससे कम या ज्यादा। एटलीस्ट 1 कम से कम एक। तो बॉय कैन बी आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 मतलब क्यों? से कमिटी बनानी है 4 की, से कमिटी बनानी है 4 की, तो 5 बॉयज लेके क्या करेंगे? समझा सर? एटलीस्ट 1 बोला है तो बॉयज कैन बी आइदर 1 और 2 और 3 और 4। 5 तो होंगे नहीं बेटा जी। अब बताओ कमिटी बनानी कितने की? 4 की। हेलो हेलो सर, कमिटी बनानी कितनी है? 4 की। 4 में से बॉय अगर एक है तो गर्ल कितने आएंगे? सर कमिटी बनाने है 4 की, 4 में से बॉय कितना है? एक है, तो गर्ल कितने आएंगे? 3। 4 में से बॉय अगर 2 है तो गर्ल कितने आएंगे? 2। 4 में से बॉय अगर 3 है तो गर्ल कितने आएंगे? 1। 4 का कोटा पूरा होना चाहिए। समझा क्या? बॉय अगर 4 है तो गर्ल क्या आएंगे? 0। ऐसे 4 केस आ रहे क्या? अब समझ पा रहे मैं क्या बता रहा हूं? अब सर एक एक केस को आराम से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस, बॉयज में से सिलेक्ट करो बॉयज और गर्ल में से गर्ल। सब बॉयज कितने? 5। चाहिए कितने? 1। 5 बॉयज में से एक क्या करोगे? सिलेक्ट बाय 5C1। बॉयज थे कितने? 5। चाहिए कितने? 1। 1 सिलेक्ट करो 5C1। गर्ल्स कितने? 3। चाहिए कितने? 3 गर्ल्स में से 3 क्या करोगे? सिलेक्ट बाय 3C3। अरे जेपा क्या? 5 बॉयज में से एक क्या करोगे? सिलेक्ट बाय 5C1। गर्ल्स है कितने? 3। चाहिए कितने? 3। 3 में से क्या 3 क्या करोगे? सिलेक्ट बाय 3C3। बीच एंड आएगा और आएगा एंड, क्योंकि हमें बॉयज को भी सिलेक्ट करना एंड गर्ल्स को भी। बीच में क्या आएगा? एंड, क्योंकि हमें बॉयज को भी सिलेक्ट करना है एंड गर्ल्स को भी। समझा क्या? सो 5C1 कितना आता है? 5। 3C3 1। आंसर 5। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, बॉयज थे कितने? 5। चाहिए कितने? 2। स्पीड ठीक है। 5 बॉयज में से 2 क्या करोगे? सिलेक्ट 5C2। दोबारा बता रहा हूं, बॉयज थे कितने? 5। चाहिए कितने? 2। 5 बॉयज में से 2 क्या करोगे? सिलेक्ट बाय 5C2। गर्ल्स है कितने? 3। चाहिए कितने? 2। 3 गर्ल्स में से 2 क्या करोगे? सिलेक्ट बाय 3C2। बीच में क्या आएगा? एंड। हमें बॉयज भी चाहिए एंड गर्ल्स भी। एंड के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई। सब लोग चलाएंगे कैलसी। 5C2 कितना आता है? 5C2 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2/2। सब लोग करके देख रहे क्या? 5C2 10। 3C2 3 × 2। सबका कैलसी चलना जैसे देखना बस। जितना तुम एग्जाम में सारे कंसेप्ट क्लियर है, ये कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना नहीं है तो कोई सेंस नहीं बनता है, तो कैलकुलेशन करना नहीं चाहिए। 3C2 कितना आता है? 3। कितना आ रहा है? 30 आ रहा है क्या? अब थर्ड केस, बॉयज कितने सर? 5। चाहिए कितने? 3। 5 बॉयज में से 3 क्या करोगे? सिलेक्ट बाय 5C3। बॉयज कितने सर? 5।
है कितने सर 3, 5 में से 3 क्या करोगे सिलेक्ट बाय 5C3। गर्ल्स कितने 3, चाहिए कितने 1, क्या होगा 3C1, बीच में क्या है एंड के लिए क्या होगा मल्टीप्लाई। 5C3 कितना आ रहा है 10, 3C1 कितना आ रहा है 3, आंसर कितना आएगा 30। जेपा क्या बॉयज कितने 5, चाहिए कितने 4, 5 बॉयज में से 4 क्या करेंगे सिलेक्ट 5C4। गर्ल्स कितने 3, चाहिए कितने 0, 3 में से 0 बाय 3C1, बीच में एंड के लिए मल्टीप्लाई। समझा ना बच्चों, बॉयज में से सिलेक्ट किया बॉयज और गर्ल में से गर्ल। 5C4 कितना आ रहा है 5, 3C0 1, 5 आ रहा है क्या। अब से इनके बीच क्या आएगा एंड आएगा और आएगा, और के लिए क्या होगा और क्यों सर, एक तो कमिटी ऐसे बनेगी या फिर वैसे, एक तो कमिटी ऐसे बनेगी या फिर वैसे, आइदर दिस वे और दैट वे, ये सभी केस के बीच में क्या आएगा और के लिए क्या करेंगे एडिशन, और के लिए क्या करेंगे एडिशन। आंसर कितना आ रहा है सर जी 70, और के लिए क्या आएगा एडिशन, आंसर क्या आ रहा है सर 70। जेपा क्या बच्चों, सबको समझा नहीं समझा सर। चलो के से डी, जेपा क्या। अब अगेन बॉयज कितने सर जी 5, गर्ल्स कितने 3, बॉयज 5 गर्ल्स 3, 8 लोग है क्या। कमिटी कितने की बनानी है 4 की। नॉर्मली 8 में से 4 क्या करेंगे सिलेक्ट बाय 8C4, पर के से डी में कंडीशन क्या है, हाउ मेनी वेज कमिटी कैन बी सिलेक्टेड सच दैट इट कंटेन्स एट मोस्ट 3 बॉयज। क्या कंडीशन है एट मोस्ट 3 बॉयज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट मोस्ट 3 बॉयज, ज्यादा से ज्यादा 3 बॉयज। एट मोस्ट 3 का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 3, मतलब बॉयज 3 और उससे एटमोस्ट 3 बोला है, मतलब मैक्सिमम 3, 3 के ऊपर। बॉयज कैन बी 3 और लेस, बॉयज एक तो 3 चलेंगे नहीं तो कम, एटमोस्ट 3। अब बताओ बॉयज 3 चलेंगे, 2 चलेंगे, 1 चलेगा और 0, देखते। एटमोस्ट 3 बोला है, मैक्सिमम 3, बॉयज कैन बी आइदर 3 और 2 और 1 और 0। कमिटी बनानी 4 की। बॉयज अगर 3 है तो गर्ल्स कितने आएंगे 1, बॉयज अगर 2 है तो गर्ल्स कितने आएंगे 2, बॉयज अगर 1 है गर्ल्स कितने आएंगे 3, 4 का कोटा पूरा होना 6, और बॉयज 0 होंगे तो गर्ल, पर 4 गर्ल्स है क्या, तो लास्ट वाला केस नहीं आएगा। समझा क्या बेटा जी। 0 बॉयज क्यों नहीं, कि बॉयज अगर 0 आए गए तो गर्ल्स कितना लेना पड़ेगा आपको 4, जो कि अलाउड नहीं है। सबको झेपा क्या, बोल हाँ या ना, कोई दिक्कत। चलो अभी सॉल्व करो चलेगा बेटा जी। अब मुझे बताओ सर, मुझे बताइए अभी इसके बाद देखो। अब बताओ बॉयज है कितने सर 5, चाहिए कितने 3, बॉयज है कितने 5, चाहिए कितने 5 बॉयज में से 3 क्या करोगे सिलेक्ट बाय 5C3। 5 बॉयज में से 3 क्या करोगे सिलेक्ट बाय क्या होगा 5C3। गर्ल्स कितने 3, चाहिए कितने 1, 3 गर्ल में से 1 क्या करोगे सिलेक्ट बाय क्या होगा 3C1। नहीं समझा। बॉयज है कितने 5, चाहिए कितने 3, 5 बॉयज में से 3 क्या करोगे सिलेक्ट बाय 5C3। गर्ल्स कितने 3, चाहिए कितने 1 बाय 3C1, बीच में क्या आएगा एंड के लिए क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। बॉयज भी चाहिए एंड गर्ल्स। जल्दी बताओ 5C3 कितना होता है 10, 3C1 3, 30 आ रहा है क्या। सेकंड केस बॉयज है कितने 5, चाहिए कितने 2। जब बच्चे ऑनलाइन है सबको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना। 5 बॉयज में से 2 सिलेक्ट क्या होगा 5C2, 3 गर्ल में से 2 क्या होगा 3C2, समझा ना। एंड के लिए मल्टीप्लाई 5C2 कितना आता है 10, 3C2 3, 30 आ रहा है क्या। अब लास्ट केस बॉयज थे कितने 5, चाहिए कितने 1, बॉयज थे कितने 5, चाहिए कितने 5 बॉयज में से 1 सिलेक्ट करो क्या होगा 5C1। गर्ल्स कितने 3, सिलेक्ट कितने करोगे 3, 3 में से 3 क्या होगा 3C3। अब बोलो 5C1 कितना आता है 5,
3C3 1, 5 आ रहा है क्या? बीच में क्या आएगा? एंड आएगा और आएगा। और क्यों? एक तो कमिटी ऐसे बनाओ या वैसे, आइदर दिस वे और दैट वे, और के लिए क्या होगा? एडिशन। कितना आएगा सर? 65। समझा क्या? कोई क्वेरी? सर लास्ट का केस, केस ई। अगेन सर, बॉयज 5 है, गर्ल्स 3 है, 4 की कमिटी बनानी है। बॉयज 5 है, गर्ल्स 3 है, कमिटी बनानी है 4 की। कंडीशन क्या है? बॉयज की क्या चाहिए? मेजॉरिटी। बॉयज की क्या चाहिए? मेजॉरिटी। आप मुझे बताइए, बॉयज की मेजॉरिटी होना मतलब बॉयज क्या होना चाहिए? ज्यादा, गर्ल्स क्या चाहिए? कम। सब बॉयज की मेजॉरिटी होनी चाहिए मतलब क्या है? बॉयज क्या चाहिए? ज्यादा, और गर्ल्स क्या चाहिए? कम। बॉयज ज्यादा और गर्ल्स कम, तभी बॉयज की होगी मेजॉरिटी। सब बॉयज की मेजॉरिटी कब होगी? जब बॉयज क्या होंगे? ज्यादा, और गर्ल्स क्या होंगे? कम। मान लीजिए 5 बॉयज है और 0 गर्ल, क्यों नहीं? कमिटी बनानी 4 की। बॉयज 5 तो नहीं चलेंगे, भले मेजॉरिटी होगी, पर बॉयज 5 नहीं चलेंगे क्योंकि कमिटी बनानी 4 की। मान लो बॉयज 4 है, गर्ल्स 1, सॉरी गर्ल्स 0, क्या बॉयज की मेजॉरिटी? क्या बॉयज ज्यादा है? बॉयज 3, गर्ल 1, बॉय की मेजॉरिटी है क्या? बॉय 2, गर्ल 2, बॉयज की मेजॉरिटी क्या? नहीं सर। बॉय 1, गर्ल 3, मेजॉरिटी है क्या? सब बॉयज की मेजॉरिटी आने के लिए 2 ही केस आएंगे। अरे झेपा क्या? ये केस नहीं चलेगा, ये केस नहीं चलेगा, ये केस नहीं चलेगा। से मेजॉरिटी कब होगी? एक तो बॉयज 4, गर्ल्स 0, या बॉयज 3, गर्ल्स 1। सबको झेपा क्या बेटा? ओके सर, कैसे करेंगे? हेलो हेलो। 5 बॉयज में से 4 क्या करेंगे? सिलेक्ट बाय 5C4। 3 गर्ल में से 0 क्या करेंगे? सिलेक्ट बाय 3C0। में क्या आएगा? इनके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 5C4 5, 3C0 1, कितना? 5 आ रहा है क्या? 5 बॉयज में से 3, 5C3, 3 गर्ल में से 1, C1। जी पा रहे? 5C3 कितना आ रहा है? हेलो हेलो। 5C3 कितना आ रहा है? 10, 3C1 3, 30 आ रहा है क्या? और के लिए क्या होगा? एडिशन। कितना आ रहा है? 35। ये फर्स्ट सम क्लियर? कोई कंफ्यूजन? जितने बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन सब बता दीजिए, क्या फर्स्ट कमिटी का सम क्लियर है? यस और नो? वॉइस कट हो रही है, वॉइस कट हो रही है, 1 मिनट रुक जाइए। हेलो हेलो। अभी चेक करो, अभी आवाज ठीक है क्या? चेक कीजिए, साउंड ठीक आ रहा है क्या? देखिए बैटरी चेंज कर देते हैं, बैटरी जो हो सकता है। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। सर क्वेश्चन 2 को पढ़िए आराम से, शांति से। क्वेश्चन 2 को पढ़िए। देयर आर 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल। जैसे कमिटी का था वहां पे क्या था? बॉयज और गर्ल्स। यहां पे क्या? अलग अलग कलर के बॉल से। बोलो सर, कितने ब्लैक बॉल है? 5। और व्हाइट कितने? 4। देयर आर 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल। देयर आर 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल। सर टोटल बॉल कितने? 9। ओके सर, टोटल बॉल कितने? 9।
हाउ मेनी वेज 6 बॉल्स, 6 ना, नहीं सॉरी 5, हाउ मेनी वेज 5 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। आप मुझे बताइए सर टोटल बॉल्स कितने, 9, चाहिए कितने, 5, थे कितने, 9, चाहिए कितने। नॉर्मली 9 बॉल में से कोई भी 5 क्या करेंगे, सिलेक्ट बाय 9C5। जेपा क्या, नॉर्मली 9 में से कोई भी 5 क्या करेंगे, सिलेक्ट बाय 9C5। 9 में से 5 क्या करेंगे, सिलेक्ट बाय 9C5। बट कंडीशन क्या है, हाउ मेनी वेज 5 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड सच दैट, केस ए में क्या बोला है, इट कंटेन्स only 2 wide ball, it contains only 2 wide ball, only 2 wide ball। what is the meaning of only 2 wide ball, only 2 wide का मतलब क्या है, वाइड कितने चाहिए, 2। आप मुझे बताइए टोटल बॉल चाहिए कितने थे, 5। सर टोटल बॉल चाहिए कितने थे, 5। सर 5 में से 2 वाइट है। सर टोटल बॉल चाहिए कितने थे, 5। सर 5 में से 2 वाइट है, तो ब्लैक कितने आएंगे, 3। टोटल बॉल चाहिए कितने थे, 5। 5 में से 2 वाइट है, तो ब्लैक कितने आएंगे, 3। नहीं समझा सर, बॉल थे कितने सर, 5। सर 5 में से 2 वाइट है, तो ब्लैक कितने आएंगे, 3। नहीं समझा। सब 5 ब्लैक में से 3 क्या करोगे, सिलेक्ट बाय 5C3। ब्लैक बॉल कितने थे, 5, चाहिए कितने, 3। 5 ब्लैक में से 3 क्या करोगे, सिलेक्ट बाय 5C3। व्हाइट थे कितने, 4। 4 में से 2 क्या करेंगे, सिलेक्ट बाय 4C2। स्पीड ठीक है ना यार। ब्लैक में से सिलेक्ट किया ब्लैक, व्हाइट में से व्हाइट, 5 ब्लैक में से 3 5C3, 4 व्हाइट में से 2 4C2। पीछे एंड होगा और होगा, हमें ब्लैक भी चाहिए एंड व्हाइट भी, ब्लैक भी चाहिए एंड व्हाइट भी। एंड के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई। 5C3 कितना आता है और 4C2, 4 इंटू 3 12 बाई 2 6, 60 आ रहा है क्या, हो गया। के से कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना। अब सर केस बी बोलो, ब्लैक बॉल कितने, सब ब्लैक कितने, 5, व्हाइट कितने, 4। सब ब्लैक कितने, 5, व्हाइट कितने, 4। टोटल 9 बॉल है, बोलो हाँ या ना। सब ब्लैक कितने, 5 है, व्हाइट कितने, 4। ब्लैक कितने, 5, व्हाइट कितने, 4। टोटल 9 बॉल है, कितने चाहिए, 5 चाहिए ना। 9 में से कोई भी 5 क्या करोगे, सिलेक्ट बाय 9C5। 9 में से कोई भी 5 क्या करोगे, सिलेक्ट बाय 9C5। बट कंडीशन क्या है, बी में क्या, इट कंटेन्स एटलीस्ट 2 व्हाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 2 व्हाइट, कम से कम 2 व्हाइट, कम से कम 2 व्हाइट। तो व्हाइट कैन बी आइदर 2, कम से कम 2 बोला ना, व्हाइट कैन बी आइदर 2 और 3 और 5 हो सकते हैं। व्हाइट मैक्सिमम 4 ही चाहिए सर। व्हाइट कैन बी 2 और 3 और 4। टोटल बॉल चाहिए कितने थे, 5। 5 का कोटा पूरा ना चाहिए। अगर 5 में से 2 व्हाइट है तो ब्लैक कितने आएंगे, 3। 5 में से 2 व्हाइट है तो ब्लैक कितने आएंगे, 3। सब 5 में से 3 व्हाइट है तो ब्लैक कितने आएंगे, 2। 5 में से 4 व्हाइट है तो ब्लैक कितने आएंगे, 1। बोलो हाँ या ना। समझा क्या बेटा जी। अब से सॉल्व करते हैं। ब्लैक में से सिलेक्ट करो ब्लैक और व्हाइट में से व्हाइट। सब ब्लैक कितने, 5, चाहिए कितने, 3। ब्लैक कितने, 5, चाहिए कितने, 5 ब्लैक में से 3 क्या करोगे, सिलेक्ट बाय 5C3। व्हाइट कितने सर, 4, चाहिए कितने, 2। 4 व्हाइट में से 2 क्या होगा, 4C2। जेपा क्या, 5 ब्लैक में से 3 क्या होगा, 5C3। व्हाइट कितने, 4, 4 में से 2 क्या होगा, 4C2। बीच में क्या है, एंड होगा और होगा। एंड के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई। एंड के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई। बोलो 5C3 कितना आता है, 10, 4C2 6 कितना आएगा, 60। बोलो हाँ या ना। अब बताओ ब्लैक कितने, 5, चाहिए कितने, 2। ब्लैक कितने, 5, चाहिए कितने, 5 ब्लैक में से 2 क्या के, सिलेक्ट बाय 5C2। 4 व्हाइट में से 3 क्या के, सिलेक्ट, क्या होगा, 4C3। बीच में क्या होगा, एंड। एंड के लिए क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन।
5C2 कितना आता है 10, 4C3 4, कितना आएगा 40, समझा क्या? इस पे ठीक है ना? लास्ट केस, 5 ब्लैक में से 1 5C1, 4 व्हाइट में से 4 4C4, 5C1 5, 4C4 1, कितना आएगा 5, और क्या एडिशन होगा कितना आएगा 105। जी पाए क्या? अब मैं क्या बोलता हूं, ये सबको समझ में आ रहा है क्या? ये सबको एक केसेस लिखना, कैलकुलेशन पूरा क्लियर है क्या? अब मैं सी के लिए बस मैं केसेस लिख के तू चलेगा, कैलकुलेशन तो बाद में करेंगे चलेगा? मैं कैसे बताऊं? अब बताओ, ब्लैक बॉल कितने 5, व्हाइट कितने 4, नो बॉल है, चाहिए कितने थे 5। सी में कंडीशन क्या है? सी में कंडीशन क्या है? मैक्सिमम 3 व्हाइट बॉल। सी में कंडीशन क्या है? मैक्सिमम 3 व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल कितने चाहिए? मैक्सिमम 3। मैक्सिमम 3 मतलब, मैक्सिमम 3 मतलब व्हाइट कैन बी आइदर 3 और 2 और 1 और 0। मैक्सिमम 3 बोला है, व्हाइट क्या बोला है? मैक्सिमम 3, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3। व्हाइट कैन बी आइदर 3 और 2 और 1 और 0। 5 का कोटा पूरा चाहिए। व्हाइट अगर 3 है तो ब्लैक कितने चाहिए? 2। 5 का कोटा चाहिए। व्हाइट अगर 2 है तो ब्लैक कितने? 3। व्हाइट अगर 1 है तो ब्लैक कितने आएंगे? 4। व्हाइट अगर 0, ब्लैक कितने आएंगे? 5। अब पूरा कर लेंगे सॉल्व, बोल हाँ या ना, यस और नो? चलो शानदार, कर लेंगे सॉल्व पक्का। अब सर लास्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद नोट्स के क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, चलेगा क्या? दौड़ेगा? चलो सर, अब मैं चाहता हूं कि सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। यह मस्त समय, टीम वाला समय, यहां पे थोड़ा सा फंसोगे, देखते कौन कौन फंसता है। चलो सर, पढ़ा क्वेश्चन, कुछ समझा क्या? देर आर 16 प्लेयर, कितने प्लेयर है? या 16 में से 7 बैट्समैन है। चलो बैट्समैन 7 है, बॉलर कितने? 5 है। 16 प्लेयर है, बैट्समैन 7 है, बॉलर 5 है। 7 और 5 12 हो गए, बाकी 4 किधर गए? नहीं रे, विकेट कीपर नालायक, विकेट कीपर होता ना आके नहीं। 7 अगर बैट्समैन है, 5 कौन है? बॉलर है। 16 में से 12 गए तो बच्चों 4 क्या होंगे? विकेट कीपर। समझा क्या? हिडन पार्ट है। 7 बैट्समैन है, 5 बॉलर है, 16 में से 12 गए, बच्चे 4 क्या होंगे? विकेट कीपर। समझा क्या? अब सर क्या बोला है? हाउ मेनी वेज टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी फॉर्म? कितने की टीम बनानी है? सर लोग थे कितने? 16, टीम बनानी है 11 की। लोग थे कितने? 16, टीम बनानी है 11 की। 16 में से 11 क्या करेंगे? सिलेक्ट। 16 में से 11 क्या करेंगे? सिलेक्ट बाय 16C11। बोल हाँ या ना? 16 में से 11 क्या करेंगे? सिलेक्ट बाय 16C11। बट कंडीशन क्या है? सच दैट 11 की टीम बनानी है, सच दैट इट कंटेन्स 4 बैट्समैन एंड 3 बॉलर। 11 में से बैट्समैन कितने चाहिए? 4 और बॉलर 3। 11 में से बैट्समैन कितने चाहिए? 4, बॉलर 3। सब बैट्समैन 4 है, बॉलर 3 है, कितने होंगे? 7। नहीं समझा? 4 बैट्समैन है, 3 बॉलर है। 11 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 4। बच्चों 4 क्या होंगे? विकेट कीपर। अरे समझ पा रहे क्या? 11 की टीम चाहिए, 4 बैट्समैन है, 3 बॉलर है। 11 में से 7 गए क्या? बचे 4 क्या होंगे? विकेट कीपर। अब सर कैसे करेंगे? सर बैट्समैन में से सिलेक्ट करो बैट्समैन, बॉलर में से सिलेक्ट करो बॉलर,
विकेट में से विकेट 7 बैट्समैन में से 4 सिलेक्ट करो भाई, क्या होगा 7C4। 5 बॉलर में से 3 क्या होगा 5C3। 4 विकेट कीपर में से 4 क्या होगा 4C4। बीच में क्या होगा एंड के लिए क्या होगा मल्टीप्लाई। हमें बैट्समैन भी चाहिए एंड बॉलर भी चाहिए एंड विकेट कीपर भी चाहिए, एंड के लिए क्या होगा मल्टीप्लाई। बोलो 7C4 कितना आता है 35, 5C3 10, 4C4 1, कितना आएगा सर 350, कितना आएगा 350। जेपा क्या नहीं समझा, ऊपर जा रहा है, दिमाग में गया, चलो शानदार। कैन आई गो हेड नेक्स्ट सर। इसका केस बी, अगेन सर बैट्समैन 7 थे, बॉलर 5 थे, विकेट कीपर 4, ये 16 प्लेयर ना। 16 में से कितने की टीम बनानी है 11। 16 में से 11 की टीम बनानी है। अब बताओ केस बी में क्या बोला है, बैट्समैन कितने चाहिए 4। ओके सर बैट्समैन क्या चाहिए 4, बट बॉलर कितने चाहिए 3 या एटलीस्ट 3। सब बैट्समैन तो 4 चाहिए, बट बॉलर कितने चाहिए एटलीस्ट 3। एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3, मतलब बॉलर कैन बी आइदर 3 और 4 और 5। बात समझना, बैट्समैन 4 फिक्स है, हर केस में बैट्समैन 4 फिक्स है, बॉलर कितने एटलीस्ट 3। कभी बॉलर 3, कभी बॉलर 4, कभी बॉलर 5। समझा क्या? अब बताओ 11 का कोटा पुराना चाहिए, बैट्समैन 4 है, बॉलर 3 है, कितने हो गए 7। 11 में से 7 गए, कितने बचे 4, विकेट कीपर। सेकंड केस में बैट्समैन 4, बॉलर 4, 8 गए, 11 में से 8 गए, कितने बचे 3, विकेट कीपर है। बैट्समैन 4, बॉलर 5, कितने आएंगे 9, कितने बचे 2। अब कर पाएंगे सॉल्व, बैट्समैन में से बैट्समैन, बॉलर में से बॉल, विकेट कर पाएंगे बेटा पूरा सॉल्व। ये कैलकुलेशन करना आता है क्या, बोल हाँ या ना। चलो सर जी, मैं क्या बोलता हूं इसका फोटो निकालेंगे चलेगा, या क्या बोलते लिखते हो क्या बेटा? नहीं नहीं, ये सब आज जो पढ़ा है ना, लिख लो तो लिख लो, या फोटो निकालते हो? चलो इसका फोटो निकाल, पे नए क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लो। चलो इसका फोटो निकाले सर, जब बच्चे ऑनलाइन है स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, मेरे फेस्टिवल बच्चे से फोटो निकाल लीजिए। चलो इसका फोटो निकालो, डन डन। अब सर इसका फोटो निकालिए, डन। अब सर इसका फोटो निकालिए, डन। अब सर इसका फोटो निकालिए, डन। अब इसका फोटो, डन। चलो अब सर नोट्स में से क्वेश्चन बता रहा हूं, अभी नोट्स से क्वेश्चन करने, जिनके पास बच्चों नोट्स है उनके लिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा रहा हूं। एक मिनट बेटा, स्क्रीन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। देखो अभी क्वेश्चन कौन से करने बता, नोट्स में से टीम कमिटी कहां से शुरू हो रहे, 31 स्टार्ट हो रहे। ओके सर क्वेश्चन 31 से करने अपने को, 31 से कहां तक करने, क्वेश्चन 40 तक, 31 से 40 10 क्वेश्चन है। चलो इसका फोटो निकालो बेटा, पहले जिनके पास क्वेश्चन नहीं बेटा फोटो निकालो, जिनके पास होंगे करना शुरू करो। 31 का फोटो लीजिए, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40। चलो सर 10 क्वेश्चन है, फटर करना शुरू करो। आपके पास टाइम है 10 मिनट का। कम ऑन, यू कैन डू इट। 10 मिनट का समय है। 31 से लेकर 40 क्वेश्चन करने हैं। जो आ रहा है करो, जो नहीं आ रहा है स्किप करो। कम ऑन, यू कैन डू इट।
चलो एक बार चेक कर लेते हैं। बोलो क्वेश्चन 31 का आंसर क्या रहा है? 31 का क्या रहा है? बी। 31 का बी, बदक। कोई डाउट? 32 का, 32 का ए पक्का। 33 का, 33 का ए। 34 का नन आ रहा है? थर्टी फोर का क्या रहा है? नन। देखिए 34 का आंसर क्या रहा है? ये ऑनलाइन बच्चे 34 का तो ए बोल रहे। देखो क्या बोला है, नो बैट्समैन है, बॉलर कितने? 6। टीम बनाने, टीम में बैट्समैन कितने? 6। बॉलर 5 ना। 9 बैट्समैन में से 6 क्या होगा? 9C6। 6 बॉलर में से 5 6C5। 9C6 कितना आता है? 504। 9C6 कितना आ रहा है? 504 पक्का। चेक 9C6 9। एटी फोर आता है बेटा, 84 आता है ना, और 65 6 आता है, तो मल्टीशन आएगा 504। ऑप्शन ए, 34 का ए आता है, बराबर है। 34 का ए आता है, ठीक है। 35 का, 35 का ए आ रहा है क्या? वहां पे क्या बोला है? देखो 13 स्टूडेंट है, 7 की कमेटी बनानी है। 13 में से साइंस वाले 6 और 8 वाले 7 है ना। 13 में से साइंस वाले 6, 8 वाले 7 है। साइंस वाले 4 वाले 7 से 13 लोग हैं। कमेटी कितनी बनानी है? 7 की। नॉर्मली 13 में से 7 क्या करोगे? सिलेक्ट बाय 13C7। पर कंडीशन क्या है? मेजॉरिटी किसकी चाहिए? आर्ट्स की। आर्ट्स की मेजॉरिटी कब होगी? जो आर्ट्स क्या होंगे? ज्यादा। सर कमेटी बनानी 7 की। आर्ट्स की मेजॉरिटी कब हो? जो आर्ट्स अगर 7 है या साइंस 0, आर्ट्स की मेजॉरिटी है 7। आर्ट्स वाले 6, साइंस वाले 1, तो मेजॉरिटी है। आर्ट्स वाले 5, साइंस वाले 2, आर्ट्स की मेजॉरिटी है। आर्ट्स वाले 4 और साइंस वाले 3, बाकी आर्ट्स 3 साइंस 4, यही 4 केस लिए ना आपने? पक्का? या कितने केस लिए अपने? 4 केस लिए ना। तो आंसर क्या रहा आपका? 1058। कितना आ रहा है? करना, सॉल्व करना। 6C0 कितना आता है? 1। 7C 1 इंटू 1 1 आएगा फर्स्ट केस। सेकंड 6C1 6, 7C6 7 42। 6C2 कितना आता है? 15 आता है। 7C5 कितना आता है? 35 आता है। नहीं 7C5 21, सॉरी 21। 15 इंटू 21 कितना आएगा? 315 आएगा क्या? फिर 6C3 कितना आता है? 20 आता है। 7C4 कितना? 35 ना शायद से, 35 ना, बराबर ना। ये 700 आएगा। और के लिए एडिशन करो 1 + 42 + 315 + 700 1058। समझा? 35 का ए आ रहा है क्या? अभी क्लियर है क्या? कुछ मिस्टेक किया, चेक कर लो। 36 का, 36 का ए पूछे नहीं आपका। 36 का आ रहा है। कितनों का 36 तक हो चुका है? गुड। बाकी लोग पूछे नहीं यहां तक। चलो ये कंप्लीट कर लेंगे। 40 से पूरा कर लेंगे, चलेगा? ये कल तक करके लेके आएंगे, चलेगा? 40 तक ये कल तक करके लेके आओ, अपन इसके आगे कल कर लेंगे, ठीक है ना? इस पे जो डाउट रहेगा अपन कल डिस्कस कर लेते हैं। इससे मोस्टली हार्डली मुझे तो 1 या 2 समय दिक्कत आएगा, बाकी सभी क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो फिर आज अपन यही पर रुकते हैं। कुछ लोगों का 37 तक हो चुका। 37 का बेटा क्या आ रहा है? डी आर 37 का। अब जो भी रहेगा अपन कल चेक करेंगे, ठीक है ना? चिंता मत करो। आप 40 तक पूरा सॉल्व करना, अपन कल आंसर चेक कर लेंगे, ठीक है? चलो आज के लिए अपन यही पर रुकते हैं। टाटा बाय बाय। चलो गुड नाइट, ख्याल रखो बेटा अपना।
मतलब भी खाना खाना, सो जा, रेस्ट करना। यस, गुड नाइट बेटा, वेलकम वेलकम।